लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं वो सही हैं, लेकिन अभी वो वजूद नहीं है कि जहाँ से मैं ये सारा सिस्टम ठीक कर सकूँ। हाँ, ज़मीनी सतह पर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे इख्तियार में है, जैसे 3 करोड़ आएगा, 5 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, वो पैसा जो मेरे हाथ में होगा या मेरे दायरे इख्तियार में जो चीज़ें होंगी, मैं ईमानदारी के साथ करूँगा, उसमें कोताही नहीं होगी। इतना कर सकता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वो अगर किराया ना दें तो महराज उनके साथ खड़ा है, इसके लिए मैं हल निकाल सकता हूं। अब अगर कहेंगे आप कटौती है, ये तो किश्तवाड़ के अंदर इतना पावर प्रोजेक्ट है, डोडा के अंदर नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ वहां पे भी लोग ये कह रहे हैं कि आप महराज मलिक फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मैसेज भी चेक नहीं कर रहा है, तो कहाँ पर आप बिजी है जिस वजह से लोग जो है वो परेशान। अब लोग भी कहते हैं ना जनाब महराज मलिक फ़ोन नहीं उठा रहा, इलेक्शन से पहले उठाता, एमएलए बन गया उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहा। देखिए, पूरी कोशिश करता हूँ फ़ोन उठाने की, ऐसी बात नहीं है। अब मैं फिर से वापस आया हूँ, दिल्ली में गया हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है टूर पे गया था। देखिए, मैं पहले भी चलता रहता था, जब आप मेरी मैं पूरी ताकत लगा। महराज मलिक को डिप्टी कमिश्नर से बनती है या नहीं, एंड टू एंड सवाल रहेगा, क्योंकि आप उनको भी टारगेट करते हैं, आज बनती है उनके साथ या नहीं? देखिए, बनने का काम दलालों का होता है, ठीक है, वो दलालों को चाहिए मेरा याराना उसके साथ रहे। हम अपना याराना नहीं बनाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। इसका खाली इधर नाम फिलहाल तो करो ना, ठीक है, ये करेंगे फिलहाल वक्ती को इसका इलाज करवाना। ये है, जिंदा है, यहाँ का है, ये राशन कार्ड पे हो जाना हो, फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमने इंसान को बचाना है और ये हमने करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 महीने हो गए, कल की डेट में आप बोलेंगे मतलब ये नहीं, आप ये दिल से दिल में ये बात बिठा लो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट बार आ रहे हैं, इज्जत से आए हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, और मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बताऊँगा, क्योंकि सवालों के जवाब हमने देने, और अगर ये हुलिया आपका यही चलता रहा, ये फाइनल है, और अगली बार जब आएंगे इस किस्म का माहौल नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें डीसी डोडा को भी टूर लगाने के बाद महराज मलिक जो है वो सीधा जीएमसी डोडा पहुंचे। आप सब जानते हैं कि ये दिल्ली और साथ साथ में चंडीगढ़ पहुंचे थे, और वहां से आते ही सीधा जीएमसी डोडा पहुंचे। महराज साहब, जानना चाहूँगा क्या कुछ कमी आपको आज जीएमसी के अंदर दिखी? हाँ, देखिए, कमियों का अंबार है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अफरा तफरी का माहौल है पूरी स्टेट के अंदर। अब देख लीजिए, जो कोशिश हो सकती है हम अपने तर्ज पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जो है वो हदायत डॉक्टरों को दी कि अप्रैन आपने लगाना, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर वाशरूम के आपने हालात देखी, किस तरीके के आप मानते हैं? क्योंकि जब आप एमएलए बने आते ही जो आपने जीएमसी का दौरा उस टाइम भी किया था, जीएमसी के अंदर उस टाइम भी ऐसे ही हालात थे। आज की मैं बात करूँ, वाशरूम आज भी वैसे, लेकिन चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो इस सब पर क्या? देखिए, इस पर वार फुटिंग पे काम होना चाहिए, जो चीज़ें मैंने देखी है, और इस पर अभी दूसरी बार मेरा आना हुआ है। अभी तक तो बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ आना रहा है, मुलाकातें हुई है, लेकिन तीसरी बार जब आएंगे तो अलग माहौल में आएंगे और आप देखेंगे वो अलग रिएक्शन होगा। फिलहाल एक उम्मीद है, जितनी भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा, बेहतर से बेहतर लोगों को जो है सहूलियत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये बात मैं डीसी साहब से भी करूँगा। ऑलरेडी मैंने अपने जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं किनैतू जी, उनसे भी बात की है, उसके अलावा डायरेक्टर से बात हुई है। कोशिश करेंगे, अगर उस पर नहीं उतरेंगे तो यकीनन ज़िम्मेदार हैं हम, जिम्मेदारी हम अपनी निभाएंगे, और जिन लोगों के हाथ में है अगर वो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी याद दिलाएंगे। महराज साहब, जीएमसी का एक रूल होता है, बाउंड्री आप नहीं देख रहे, 4 दीवारी यहाँ पर नहीं देख रहे, तो इसके लिए फंड्स आप निकालेंगे और बाउंड्री खास करके 4 दीवारी यहाँ पर होगी? देखिए, उससे पहले आप लोगों के इलाज के लिए बेहतर जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, फिलहाल उन पर फोकस करेंगे। ये जो बाउंड्री का इशू रहता है ये बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो ज़रूरियात की चीज़ें उन पर फोकस किया जाएगा। इलाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, माशरे के अंदर आप देखेंगे घर को छोड़कर जब हॉस्टल में इंसान आता है तो डॉक्टर से उम्मीद रहती है, हॉस्टल से उम्मीद रहती है, और वहाँ पर अगर उसे इलाज में थोड़ी सी कमी होगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ उम्र भर रहती है। उसकी नस्लों तक वो चीज़ें याद रहती हैं कि हमारे पापा थे या हमारी माँ थी या हमारी बहन थी, अगर वक्त पे डॉक्टर मिला होता तो इलाज हुआ होता। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, ये आवाम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है और इस पर फोकस करना सबकी जिम्मेदारी है। और हमारा तो प्रायोरिटी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली के निज़ाम में भी सुधार करने की ज़रूरत है। बिजली का बहरान पूरे खिताई चनाब के अंदर है। अभी यहाँ तो इन्होंने कहा है कि इसमें अभी कटौती नहीं होगी और हॉस्टल्स के अंदर खास करके कटौती नहीं होनी
होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजली की आपने बात की, अनशेड्यूल यहाँ पर कटिंग हो रही है और बिल बिजली की करें तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को। डोडा की बात करें तो लोग आपसे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्योंकि आप जो है वो टूर लगा रहे, लोग आपके खिलाफ ही कुछ लोग हो रहे हैं कि जनाब ये बात नहीं कर रहे हैं बिजली पे। PMAY जो केस मिल रहे हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रखे गए, लोग आपसे भी नाराज़ हैं। तो इस सब पर आप क्या कहेंगे? उन सब पर काम होगा, ग्राउंड पे काम होगा? देखिए, आप यकीन मानिए, चाहे आपका MLA बने, आपका चीफ मिनिस्टर बने, आपका प्राइम मिनिस्टर बने, आम आदमी की ज़रूरियात की उम्मीद उसे हर मंत्री से होती है, चीफ मिनिस्टर से होती है, प्राइम मिनिस्टर से होती है। मेरे वजूद के अंदर जितना भी होगा, मैंने कहा है मैं पूरी ताकत से करूँगा। और जो ये रूटीन में ये जो फार्मेलिटीज़ मांगी जा रही है, ये कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नए तर्ज पे नहीं लाई जा रही है, ये पूरे देश के अंदर उसी तर्ज पे काम हो रहा है। और वही फार्मेलिटीज़ ऑनलाइन जो हैं सबके लिए वही है। मैंने कहा था, मैंने उमर साहब से बात की है, मैंने चिट्ठी लिखी है, ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला होता तो महराज यकीनन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। अब ये बड़े पैमाने पे, जैसे आप किश्तवाड़ को देखेंगे, आप डोडा को देखेंगे, आप पीर पंजाल को देखेंगे, आप जम्मू, इवन जम्मू को देखेंगे या कश्मीर को देखेंगे, ये चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। हर जगह इस किस्म का माहौल है और ये बड़े पैमाने पे, मैं बार बार तभी कहता हूँ कि जो लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं वो सही हैं, लेकिन अभी वो वजूद नहीं है कि जहाँ से मैं ये सारा सिस्टम ठीक कर सकूँ। हाँ, ज़मीनी सतह पर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे इख्तियार में है, जैसे 3 करोड़ आएगा, 5 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, वो पैसा जो मेरे हाथ में होगा या मेरे दायरे इख्तियार में जो चीज़ें होंगी, मैं ईमानदारी के साथ करूँगा, उसमें कोताही नहीं होगी। रही बात ये जो बड़े पैमाने पर बदलाव लाना है, उस बदलाव के बारे में आम आदमी को भी समझना है। हर आदमी अपने घर की छत को खूबसूरत देखना चाहता है, हर आदमी अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहता है, टाइलें लगाना चाहता है, लेकिन वो आदमी जानता है कि मेरे इख्तियार में इतना नहीं है। और जिस आदमी के इख्तियार में है वो 5 छत भी, 5 मंजिल भी बना लेता है। बस वही बात हमारी है कि इख्तियार में जितना है उतनी उम्मीद रखिए, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा। आपने कहा बिजली की बात है, बिजली का बहरान है, कटौती है, इतना कर सकता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी BPL कैटेगरी के लोग हैं वो अगर किराया ना दें तो महराज उनके साथ खड़ा है, इसके लिए मैं हल निकाल सकता हूँ। अब अगर कहेंगे आप कटौती है, ये तो किश्तवाड़ के अंदर इतना पावर प्रोजेक्ट है, डोडा के अंदर नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ वहाँ पे भी कटौती है। इसके लिए अभी हमने बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है और सरकार के साथ मिलकर इन चीज़ों पे जो है काम किया जा सकता है। हमारी एक ख्वाहिश है, देखिए बहुत सारे सपने हैं हमारे। मैं तो चाहता हूँ खिताई जनाब क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटे बिजली बने, बिजली कटौती ना हो। आप तो कह रहे हैं कट्स, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि चिनाब वैली हो या जम्मू कश्मीर हो। जब मैं असेंबली में गया था, मैंने कहा था कि आप 200 यूनिट फ्री की बात मत करिए, आप ये भी बात करिए कि आप 24 घंटे बिजली का इंतज़ाम करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर इंतज़ाम किया है। हिंदुस्तान के अंदर वाहिद एक ऐसा इलाका जिसे आप दिल्ली कहते हैं, वहाँ कटौती नहीं। मेरा साहब आपकी बात रोकना चाहूँगा, आपने वहाँ पर स्कूलों का दौरा किया, दिल्ली स्कूलों का दौरा किया, लेकिन डोडा में वो बदलाव कैसे होगा? जो गवर्नमेंट स्कूल आज यहाँ पर खस्ता हालात है, वो कब सुधरेंगे? दिल्ली की तरह कब? वही है महराज, फिर दिल्ली नहीं होता है ना। अगर यहाँ से उम्मीदें होती तो फिर शायद हम दिल्ली का रुख नहीं करते। वही चीज़ें हैं जो दिल्ली का मॉडल है, उस मॉडल की ख्वाहिश मैं करता हूँ। और उस मॉडल को बनाने के लिए अभी तो हमारी कुर्बानी शुरू हुई है, अभी बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत आवाम को करनी है। मेरे जैसे वोट इन्होंने हज़ारों लोगों को दिए, बहुत सारे लोगों को दिए, चाहे आप वार्ड का वोट देख लीजिए या MLA का वोट देख लीजिए। वोट होता है, अपना वजूद 5 साल के लिए हर आदमी को देता है, लेकिन मेरे साथ वजूद देने का मकसद इनको ये है कि उम्मीद है, मुझे भी लोगों से उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में इसी चीज़ पर काम करेंगे और फोकस करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। दिल्ली का मॉडल देश की ज़रूरत है, ये सिर्फ मेरे खिताई जनाब की ज़रूरत नहीं। मैं 2013-14 में जब दिल्ली गया था तो मैंने कहा था करप्शन यहाँ पर भी थी, उसके खात्मे के लिए अरविंद केजरीवाल जी को मैंने तब बोला था कि हमारे यहाँ पर भी इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। आप यकीन रखिए, बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए बड़ी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, अपनी गहराई से सोचें कि हमने जो महराज को वोट दिया है उस वोट की ताकत क्या है। और सुन लीजिए, वो लोग जानेंगे जिस दिन पहचानेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि महराज के हाथ में ये ताकत दी है, हमने इतना वजूद है और इसने इसमें कमज़ोरी दिखाई, तो मेरा गरेबा पकड़ने में देर न करें। लेकिन अगर समझ सकते हैं कुछ मजबूरियाँ हैं, यहाँ तो सरकार इस वक्त भाजपा की दलाली चल रही है, भाजपा की अय्याशी, इस वक्त BJP की जो सरकार है या सेंटर की सरकार है, LG के शासन में रहकर हमें तो स्टेटहुड का वादा दिया था, स्टेट अभी नहीं आई है। देखिए, स्टेट जब तक नहीं आएगी तब तक वोट का इख्तियार आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली के तर्ज पे जम्मू कश्मीर को भी चलाएंगे। इनको हम लोगों से हमदर्दी नहीं है, लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। सरकार भी बात कर रही है, हम भी बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली भी गया था, मैंने भी अपने पार्टी के लोगों से कहा है कि इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ वादा भाजपा पूरा करे। लास्ट में लोग ये कह रहे हैं कि आप महराज मलिक फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मैसेज भी चेक नहीं कर रहा है, तो कहाँ पर आप बिजी है जिस वजह से लोग जो है वो परेशान? अब लोग भी कहते हैं ना जनाब महराज मलिक फ़ोन नहीं उठा रहा, इलेक्शन से पहले उठा था, MLA बन गया, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहा। देखिए, पूरी
कोशिश करता हूँ फ़ोन उठाने की, ऐसी बात नहीं है। अब मैं फिर से वापस आया हूँ। दिल्ली में गया हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है टूर पे गया था। देखिए, मैं पहले भी चलता रहता था। जब आप मेरी प्रोफ़ाइल देखेंगे, मेरी तारीख़ को पढ़ेंगे, मेरे गुज़रे हुए वक्त को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा महराज तब क्या था और आज क्या है। बट सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फ़ोन उठाना, अभी ये कितने लोग फ़ोन कर रहे होंगे, आप भी नहीं उठा सकते, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये भी नहीं उठा सकते हैं। और मैं जब भी कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ लोग होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ। मैं रात को शाम के 7 बजे सेक्रेटरीट में था, शाम के 7 बजे जब मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मिला था, उनसे भी डिस्कशन हो रही थी। अब मुझे बताओ, कौन मानेगा कि रात के 7 बजे मेरा जो है सेक्रेटरीट में बैठा हुआ था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आवाम के हित में जितना मुझसे हो सकेगा मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। महराज मलिक को डिप्टी कमिश्नर से बनती है या नहीं, एंड टू एंड सवाल रहेगा, क्योंकि आप उनको भी टारगेट करते हैं, आज बनती है उनके साथ या नहीं? देखिए, बनने का काम दलालों का होता है, ठीक है। वो दलालों को चाहिए मेरा याराना उसके साथ रहे। हम अपना याराना नहीं बनाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। मेरा दोस्त वही है जो आवाम की बेहतरी चाहेगा। हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं है। आवाम के लिए जो बेहतर करेगा उसे करना पड़ेगा। अगर मेरा कोई दुश्मन है, अगर उसके हाथ में मेरे लोगों का इख्तियार है, तो महराज उससे भी करवाएगा। देखिए, ये साफ बात है। हमारा यहाँ कोई याराने का काम नहीं है। जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा, चाहे मेरे साथ बनती है या नहीं बनती। ये एक साफ क्लियर कट है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, उठना बैठना रहता है, लेकिन मेरा उठना बैठना बहुत कम है। शायद आपने देखा होगा, आज भी है, कल भी है। हमारा उठना बैठना नहीं है किसी के साथ। हाँ, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ़ों में 2 बातें कह देंगे। जो ज़िम्मेदार है उसको ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। देखिए, दोस्ती का यहाँ मामला नहीं है, काम का मामला है। जो काम करेगा वो हमारा है।